दोस्तों अभी तक हम बातें करते थे बजट फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन के बारे में। एक ऐसा फ़ोन जो किसी भी फ्लैगशिप फ़ोन को आसानी से टक्कर दे पाए। अब मैं कुछ दिन से यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी F62, जिसको मैं एक रियल बजट फ्लैगशिप फ़ोन बोल सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों जो फीचर हम चाहते हैं एक फ्लैगशिप फ़ोन में वो सारे हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, फिर चाहे वो फुल फ्लैश नॉक्स हो या फिर परफेक्ट वाला वन UI। और मुझे इस फ़ोन का प्राइस फीचर्स के हिसाब से ज़बरदस्त लगा। एक एक करके मैं आपको सब बताता हूँ, वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये आपको बॉक्स मिलता है सैमसंग गैलेक्सी F62 का। जैसे ही हम बॉक्स ओपन करते हैं तो ऊपर आपको डिवाइस रखा मिल जाएगा और यहाँ पर एक और बॉक्स भी है जिसके अंदर है यूज़र मैनुअल, सिम इजेक्टर पिन। डिवाइस को हम साइड में रखते हैं। इसमें आपको मिलती है USB-C टाइप डेटा केबल और ये 25 वोल्ट का चार्जर। ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम डिवाइस देखते हैं तो ये है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी F62, जो कि हमें मिल रहा है बहुत ही रिफ्रेशिंग डिज़ाइन के साथ। जो भी डिज़ाइन हमें मिला था अब तक F42 का या फिर M सीरीज़ के स्मार्टफोन का, उनके कंपैरिजन में बिल्कुल न्यू डिज़ाइन यहाँ पर दे रखा है इस फ़ोन में। ये दो कलर मेरे पास अवेलेबल है, एक तो ये ग्रीन कलर में है और एक हमें मिल रहा है ब्लू कलर में। इस तरह का ग्रेडियंट इफेक्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है जो कि इस फ़ोन को एक बहुत ही अच्छी मैं कहूँगा लुक प्रोवाइड कर रहा है। और आपको यहाँ पर बैक साइड पे इस तरह का पैटर्न भी मिल जाएगा और ये फ़ोन आता है ग्लोसी फिनिशिंग के साथ। ये आप देख सकते हैं, मैं खुद को यहाँ पर पूरी तरह से देख पा रहा हूँ। और कैमरा मॉड्यूल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट है पहले के कंपैरिजन में। अगर हम बात करते हैं इसके बैक साइड पे मटेरियल के बारे में तो इसको सैमसंग बोलते हैं ग्लास्टिक, जो कि होता है प्लास्टिक और ग्लास का कॉम्बिनेशन। एक्चुअल ग्लास यहाँ पर आपको नहीं मिलता, लेकिन फिनिशिंग आपको यहाँ पर प्रॉपर ग्लास वाली मिल जाएगी। आपको दिखने में लगेगा कि ये एक्चुअल ग्लास ही है जैसे। मुझे फ़ोन का डिज़ाइन ज़बरदस्त लगा और फ़ोन का जो वेट मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी सही है। जब आप ये फ़ोन फर्स्ट टाइम हाथ में लोगे तो ये आपको ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा। आप इसको लंबे टाइम तक आराम से यूज़ कर पाएंगे। जबकि बैटरी यहाँ पर है 7000 mAh की, जो कि लंबे टाइम तक आपका साथ निभाने वाली है। तो बैटरी के हिसाब से फ़ोन की थिकनेस और वेट ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर आपको रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इस तरह से आप इस फ़ोन को पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर पाएंगे। बैटरी बैकअप कमाल का आपको यहाँ पर मिलता है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी बैटरी बैकअप को लेकर। इसका रीज़न है एक तो इसका प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा पावर एफिशिएंट है। ये बना हुआ है 7 नैनोमीटर पे। यहाँ पर आपको मिल रहा है Exynos 9825, जो कि हम सब जानते हैं फ्लैगशिप प्रोसेसर है सैमसंग का। हमें सैमसंग की नोट 10 सीरीज़ में यही प्रोसेसर देखने को मिला था। अब चाहे आपको यहाँ पर गेमिंग करनी है, मज़ा आ जाएगा आपको। लंबे टाइम तक आराम से आप यहाँ पर गेमिंग कर पाएंगे बिना किसी लैग वगैरह के। या फिर आपका नॉर्मल यूज़ है, ऐप ओपनिंग स्पीड इसकी बहुत ही फास्ट है, ये आप स्पीड देख सकते हैं। फ्लैगशिप प्रोसेसर के काफ़ी सारे फ़ायदे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जो भी हमें इस प्राइस पे प्रोसेसर मिल रहे हैं आज की डेट में, चाहे वो 765G हो या फिर 730G या फिर 750G, उन सब के कंपैरिजन में ये प्रोसेसर काफ़ी आगे निकल के जाता है। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्राइस के बारे में। देखो यार, ये फ़ोन आपको अंडर 25,000 मिल जाएगा। एक्चुअल क्या प्राइस है इसका वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना। बाकी यहाँ पर आपको 2500 का एक्स्ट्रा ऑफ भी दिया जा रहा है ICICI बैंक का कार्ड यूज़ करने पे। डेबिट क्रेडिट कोई भी आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो डील ये मुझे काफ़ी सही लग रही है। आपको ये प्राइस कैसा लगा फ़ोन का, ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मैं आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज लेकर आने वाला हूँ। मुझे दोस्तों इस फ़ोन को यूज़ करके ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैं कोई प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। और खाली परफॉर्मेंस की बात नहीं है, इसके अलावा जो बाकी सब कुछ दे रखा है इस फ़ोन में वो भी कहीं ना कहीं बेस्ट है इस प्राइस सेगमेंट में। जैसे कि हम बात करते हैं इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में। यहाँ पर आपको मिल रहा है One UI 3.1। One UI कोर इस फ़ोन में नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जो फ्लैगशिप में मिलता है यूज़र इंटरफेस वही सेम आपको यहाँ पर दे रखा है। इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, एच पैनल सब कुछ इस फ़ोन में अवेलेबल है। साथ में डार्क मोड भी इस फ़ोन का बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। प्रॉपर ब्लैक आपको यहाँ पर मिलता है। और आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पर Android 11 मिल जाएगा। इसका जो दोस्तों One UI है ये मैं कह सकता हूँ अभी तक का ये बेस्ट इंटरफेस है इस प्राइस सेगमेंट में। बहुत ही मुझे ये स्टेबल लगा, कोई मैंने यहाँ पर लैग नोटिस नहीं किया। रैम मैनेजमेंट यहाँ पर टॉप क्लास की है। सैमसंग पे फुल बिक्सपी सब कुछ इस फ़ोन में अवेलेबल है और कस्टमाइजेशन के सभी जरूरी ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। साथ में फुल फ्लैश नॉक्स इस फ़ोन में काम कर रहा है। ये F सीरीज़ का पहला फ़ोन है जहाँ पर आपको नॉक्स सिक्योरिटी दी गई है। सिक्योर फोल्डर भी इस फ़ोन में आपको मिल जाएगा। और जो सैमसंग का फीचर था ओल्ड जेड लाइव करके, वो भी आप इस फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप एक फ़ोन को यूज़ करके दो फ़ोन का मज़ा ले पाएंगे। ये चीज़ दोस्तों मुझे बहुत ही सही लगी है। इससे आप अपनी प्राइवेसी को पूरी तरह से मेंटेन रख सकते हैं। इस पर मैं दोस्तों अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वो आप चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सब पता चल जाएगा ओल्ड जेड लाइव को लेकर।
और एफ सीरीज़ के फ़ोन में हमें बिक्सबी और सैमसंग पे भी पहली बार देखने को मिला है। अब अगर हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में तो ये है 6.7 इंच का सुपर एमोलेड टच डिस्प्ले इन्फिनिटी ओ नॉच के साथ। बेजल्स यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर आपको देखने को मिलेंगे, पूरा डिस्प्ले ही आपको ये दिख रहा होगा। डिस्प्ले दोस्तों ये काफ़ी बड़ा है और आपको यहाँ पर मिलती है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। इस फ़ोन में दोस्तों आपको कंटेंट देखने का मज़ा आ जाएगा, चाहे आपको कंटेंट देखना है या फिर आपको गेमिंग करनी है। डिस्प्ले से आपको 1% भी शिकायत नहीं होने वाली है। इसको आप किसी भी फ्लैगशिप फ़ोन के डिस्प्ले से कंपेयर कर सकते हैं, ऐसी आपको यहाँ पर क्वालिटी दी गई है। कलर रिप्रोडक्शन या फिर व्यूइंग एंगल्स दोनों ही मुझे इसके ज़बरदस्त लगे हैं और काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। इंडोर में यूज़ करो या फिर आउटडोर में यूज़ करो, ब्राइटनेस की कोई कमी आपको नहीं होगी। अगर हम देखते हैं इस फोन का कैमरा तो यहाँ पर है रियर में क्वाड कैमरा सेटअप। प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX682 सेंसर के साथ। ये सेंसर हम यूज़ कर चुके हैं सैमसंग गैलेक्सी M51 में। उसका कैमरा हम सब जानते हैं फ्लैगशिप लेवल का था मिड रेंज सेगमेंट में। सेकंड आपको मिलता है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। थर्ड और फोर्थ है 5 मेगापिक्सल के सेंसर डेप्थ और मैक्रो, और फ्रंट में है 32 मेगापिक्सल का कैमरा। ये कुछ कैमरा सैंपल से आप देख ही सकते हैं। मुझे लगता है इसको भी मैं किसी फ्लैगशिप फ़ोन से कंपेयर कर सकता हूँ। फर्स्ट इंप्रेशन में मैं आपको इतना कह सकता हूँ, कैमरा मुझे इसका फिलहाल तो अच्छा लग रहा है। कलर्स, डिटेलिंग, डायनामिक रेंज कहीं भी कोई दिक्कत मैंने नहीं देखी है। और साथ में आप यहाँ पर अमेजिंग मैक्रो शॉट्स कैप्चर कर पाएंगे, डिटेल्स की कोई कमी नहीं होने वाली है। फ्रंट कैमरा भी इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी मैं इसको टेस्ट करूँगा अलग अलग कंडीशन में और मैं आपको बताऊँगा कि इसका कैमरा अपने कंपटीशन में कहाँ स्टैंड कर रहा है बाकी स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में। उसके लिए आप वेट करना, जल्दी मैं वीडियो आपके लिए लेकर जरूर आऊँगा। बाकी कैमरा में फीचर्स की आपको कोई कमी नहीं होने वाली है। इसका फ्रंट और रियर दोनों कैमरा यूज़ करके आप 4K तक वीडियो कैप्चर कर पाएंगे। न्यू सिंगल टेक का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल चुका है। पहले क्या था कि आप 10 अलग अलग शॉट्स कैप्चर कर सकते थे सिंगल क्लिक करके, अब आप 14 शॉट्स तक कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे आप फ्रंट और रियर दोनों कैमरा में इस तरह से स्विच कर सकते हैं। ये भी मुझे बहुत यूजफुल फीचर लगा। साथ में यहाँ पर मुझे AI की कैपेबिलिटीज इस फोन में काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। ये फ़ायदा है फ्लैगशिप प्रोसेसर का। खाली परफॉर्मेंस में आपको फ़र्क नहीं मिलेगा, हर तरफ आपको कुछ ना कुछ उसका फ़र्क देखने को मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर की हम बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पर साइड में दे रखा है, टैप करते ही फ़ोन आपका अनलॉक हो जाएगा और फेजर लॉक भी फास्ट है, काफ़ी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कंप्लीट पैकेज है सैमसंग के बजट फ्लैगशिप फ़ोन का और मुझे ये पैकेज प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। मैं इसको अब टेस्ट करके आपको बताऊंगा इसके बारे में, इसके फुल रिव्यू में, कि लॉन्ग टर्म यूज़ करके मुझे ये फ़ोन कैसा लगा। मुझे उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिलेगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।